सबको मेरे तरफ से गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, ओके। चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। 3 वर्ष पहले क्वेश्चन नंबर देखिए, ये आज शायद इसका लास्ट क्लास होगा मैथ मित्र का। 3 वर्ष पहले मोहन और सोहन की मोहन और सोहन की 3 वर्ष पहले, पहले मतलब माइनस का अनुपात है 6:5। ओके, उसके बाद बोला गया है कि उनकी आय 2:3 हो गई बढ़कर। 3 वर्ष पहले थी, अब बढ़ता है 2:3 और होता है 5:4। एगो बढ़ गया 2:3 अब, और एगो हो गया 5:4। मतलब मोहन की आयु हो गया 2:3, आयु हो गया 5:4 घटकर। तो कुल वेतन 1200 है। ध्यान देना छोटे, ये कुल वेतन 1200 है। तो कुल वेतन 1200 है, मतलब टोटल का तुलना टोटल से, लेकिन अब वेतन 1200 है। आइए 3 वर्ष पहले है, पहले 3 वर्ष पहले 2 था, अब हो गया 3। तो पहला का तुलना पहला से, वर्तमान निकालना 3 से गुना। दूसरा में पहले 5 था, अब हो गया 4 घट करके। तब 2 तिया 6, तब 3 तिया 9, अब 5 से 5 खत्म 4। अब देखो छोटे, यहाँ टोटल 5200 है, यहाँ टोटल 9 4 13 है। अब बोला 3 वर्ष पहले उनकी आय में अंतर क्या था। तो 3 वर्ष पहले था कितना, 6:5, 6:5, तो अंतर 1 का, तो 13 चौके 52, 400। क्लियर है? फिर से समझिएगा एक बार छोटे, मैं फिर से एक बार समझाने का कोशिश कर रहा हूं, आप समझो एक बार। मोहन और सोहन 3 वर्ष पहले इसका आय का अनुपात 6 है, लेकिन ये जो 5200 रुपया वेतन है वो अब का है। तो अब वेतन में घट बढ़ हो सकता है ना। तो पहले पहला वाला में, राम वाला में 2 था, हो गया 3। तब पहला का तुलना पहला से, वर्तमान निकालना 3 से गुना। दूसरा 5 था, हो गया 4। तब 5 पहला से गुना पहला से, 4 से गुना। 2 तिया 6, 3 तिया 9, 5 से 5 खत्म 4। टोटल का तुलना टोटल से, दोनों में अंतर प्रारंभ में कितना था, 6 और 5 में 1, तो 13 चौके 52, 400। ओके, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आया जाए छोटे, दिक्कत होगा जरूर बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन, ध्यान देंगे। 62 नंबर क्वेश्चन, एक बात आपको और बता दें स्पष्ट रूप से कि मेरी क्लासेस ऑफलाइन 1 जुलाई से खुलने वाली है। 1 जुलाई से खुलने वाली है, 1 जुलाई। जिनको ऑफलाइन क्लास करनी है वो 1 जुलाई जरूर इंस्टीट्यूट में आए, ऑफिस में संपर्क करें या कोचिंग चले आए। ऑफिस में संपर्क करें या क्लास भी खुला रहेगा। मिलने का टाइम आपको दो दिया जाएगा। ऐसे मिलने का टाइम हम लोग 9 से 11 रख रहे हैं कि इतना बजे तक जो बच्चे आएंगे, उसके बाद हम टाइम शेड्यूल करेंगे कि मेरा 2 तारीख से मैं क्लास किस किस टाइम में लूंगा और कौन कौन से बैच दूंगा। पहले जो बच्चे हैं सभी आ जाइए। ओके, चलिए जल्दी से हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2 रेलवे स्टेशन के बीच, 2 रेलवे स्टेशन के बीच प्रथम, 2 रेलवे स्टेशन के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी का, देखिए प्रथम और द्वितीय श्रेणी का 10:7 किराया का अनुपात था। बाद में किराया 3:4, 5:9। अभी ना बताए, बाद में हो गया 3:4, हो गया 5:9। तक किराया बंधु हम बाद वाला देंगे कि पहले वाला देंगे? ओके, कोई दिक्कत? ओके, तो देखिए यहाँ पहले का तुलना पहले से, वर्तमान निकालना 4 से गुना। यहाँ पहले का तुलना पहले से, वर्तमान निकालना 9 से गुना। देखिए इसको काटिए, तब 10 चौके 40, 40 पचे 200, 7 21, 21 नमा 89। ये आ गया छोटे, ये जो आया ना वो आया किराया। क्या आया? किराया। और इसका संख्या का अनुपात दिया है 3:5, 3:5। ध्यान देना छोटे, थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा समझना।
अब इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे तब आपको दिक्कत नहीं होगा, ऐसे दिखने में परेशानी हो रहा होगा। देखिए पहले था 10, ये हो गया 7, पहला ये दूसरा, पहला 3 था, पहला को गुना पहला से, दूसरा निकालना 4 से गुना, यहाँ 5 था, इसको 9 से गुना, तो इसका रेशियो निकाले तो जब 500 के बीच दहे 200, अभी हो जाएगा 7 एक नंबर नवसिया। ये किराया किराया, लेकिन बात को समझिएगा, किराया तो है लेकिन जब तक संख्या नहीं रहेगा तो किराया कैसे। अभी हम टिकट काउंटर पे जाए टिकट कटाने के लिए और बोले कि चलो हमको 5 गो टिकट दे दो, तब तो दे देगा, लेकिन हम उसको 500 रुपया दें और बोले टिकट दो, तो पूछेगा ना कि कितना टिकट। तो इसमें किराया इतना है, तो यात्रा करने वाले यात्री की संख्या भी तो मालूम होना चाहिए। तो संख्या मेरा है 3 और 5, 3 और 5। अब देखिए एगो का दू तो दूतिया 600, हो जाएगा 9 पचे 45, 945। यहाँ टोटल किराया 30,900 है, टोटल किराया 30,900 है। यहाँ टोटल किराया 1545 है। टोटल का तुलना टोटल से द्वितीय श्रेणी के कुल किराए, द्वितीय श्रेणी के कुल किराए 945 है। इसको गुना कर दीजिए छोटे, 20 बार में कटेगा तो 0, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 1 9, 9 दूनी 18, 18,900 ऑप्शन ए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे अगर दिक्कत हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। आज का क्वेश्चन दमदार है क्योंकि हम लोग सी का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, महेश मिश्रे में सी लास्ट टॉपिक पर। लास्ट में बहुत दमदार क्वेश्चन रहता है छोटे। चलिए 63 नंबर सवाल को देखा जाए। 63 नंबर सवाल फिर वही क्वेश्चन है, देखना। पुरुष, महिलाओं और लड़के की संख्या का अनुपात 3:2:4 है, ये संख्या है ना। और बोला इसे तथा व्यक्तिगत मजदूरी, प्रत्येक की मजदूरी 6, 4, 3 है ना भैया। अब बोला कि यदि महिलाओं की संख्या 40 है, तो मैं बताया था अगर दोनों अनुपात में रहे, अगर दोनों अनुपात में रहे तो इस बात को गौर से समझिएगा, दोनों अनुपात में रहे तो इस बात को गौर में समझिएगा कि पहले एक निश्चित राशि होना अनिवार्य है। तो इसमें महिलाओं की संख्या 20 है, यहाँ महिलाओं की संख्या 40 है और यहाँ 2, तो इसको 40 लाने के लिए 20 से गुना, इसको भी 20 से गुना, इसको भी 20 से गुना, निश्चित राशि आ गया। अब देखिए निश्चित जब आ गया छोटे, तब 20 या 60 सके 36, 360, 20 दूनी 40, 40 के 160, 4 दूनी 80, 8 240। और देखिए कि कुल मजदूरी 15,200, कुल मजदूरी 15,200 है। यहाँ हो जाएगा 40, 100, 160, 0, 4 10, 6 16, 1 2 1 3 1 4 3 7। इसका निकालना है छोटे। तो यदि काम करने वाले मजदूरी इतना है तो महिलाओं की संख्या इतनी है, तो प्रत्येक लड़के की मजदूरी क्या होगा, तो प्रत्येक लड़का का मजदूरी 3 है। 2 बार में कट रहा है तब 20 या 60 आंसर आ जाएगा ए। बात को समझिएगा, बात को समझना है। क्या समझना है, क्या समझना है जो समझिए। करना क्या है ना छोटे, कि सबसे पहले एक निश्चित राशि, दोनों में से वो निश्चित रहेगा, संख्या निश्चित रहेगा और प्रत्येक अनुपातिक रहेगा, तो किसी का भी मान निकाला जा सकता है। बट अगर दोनों अनुपात में रहा तो सिर्फ और सिर्फ टोटल का मान निकलेगा और किसी का मान निकलने वाला नहीं है। नेक्स्ट, कोई दिक्कत हो बड़ी कुछ भी तो आप जरूर कमेंट करेंगे, आपको कोई परेशानी हो तो। 64 नंबर सवाल देखा जाए। 64 नंबर सवाल, ए तथा बी के आय का अनुपात 3:2, 3:2 है। वे 2:3 के अनुपात में खर्च करते हैं 2:3 के अनुपात में, तथा क्रमशः 2:1 के अनुपात में बचत करते हैं, 2:1 के अनुपात में बचत करता है। और यहाँ टोटल बचत है 3,000। तो देखो भैया ध्यान देना थोड़ा सा, ये 3,000 बचत, तो जब 3,000 बचत है तो यहाँ देखिए बचत का तुलना बचत से टोटल 3, ए का बचत निकालना 2, बी का बचत निकालना 1, तो ए का बचत हो जाएगा 2,000
और बी का बचत हो जाएगा 1। ए का बचत हो जाएगा 2000, बी का बचत हो जाएगा 1000। ओके, अब ध्यान दीजिएगा छोटे, हम आपको क्या बताए थे, अगर यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा हम कलर बदल देते हैं, आपको परेशानी नहीं होगी। 2000 1000, लेकिन देखिए हम आपको क्या बताए थे, ये बचत है, ध्यान से समझना। सभी को गुड इवनिंग। देखना छोटे, एक बात समझना, यहाँ पे दोनों 2000 1000 है। अब ये दोनों अलग अलग है, तो जब अलग अलग है तो लोगों को कहना है कि हम एक्स मानते हैं, लेकिन नहीं, हम एक्स नहीं मानेंगे। हम ऐसे सवाल में बताए थे, ऊपर को गुना नीचे से, एक लाइन में बनाने का कोशिश करेंगे। ऊपर को गुना नीचे, 2 या 6000, 2 1 2000, तो 6000 में से 2000 गया 4000। अब तिरछा तिरछी गुना, तो 2 दूनी 4, 3 3 9, 9 और 4 में अंतर 5 का। अब बोला क्या बी की आय क्या है, तो 2 से 8 5 40, 8 दूनी 1600, 8 दूनी 1600, आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी। ओके, कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत? देखो हम कुछ नहीं बोले, अलग अलग रहेगा ना तो ऊपर को गुना नीचे से, ऊपर को गुना नीचे से, एकदम शॉर्ट, एक्स नहीं मानना है। और फिर तिरछा तिरछी गुना, अंतर का तुलना अंतर से, बी निकालना 2 से गुना। चलिए आगे, एक बात और बता दे आपको, ये बैच सिर्फ आज तक चलेंगे, यूट्यूब पे सिर्फ आज तक बैच चलेगा, ये वाला महेश मिश्र वाला। कल से ये यूट्यूब पे नहीं आएगा, मैं पहले बता देता हूँ, यूट्यूब पे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि साझा स्टार्ट होने जा रहा है। मैंने रेशियो पूरा पढ़ा दिया और मैं कैसा शॉर्ट पढ़ाता हूँ जो आप देख लिए, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 299 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा, और वो एप्लीकेशन पे चलेगा। पेमेंट कहाँ करेंगे? तो 9504799571, यहाँ पे फोन पे या गूगल पे के माध्यम से 299 रुपया पेमेंट करें और स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पर भेजें, और आपको सेकंड में उस बैच में ऐड कर दिया जाएगा। अगर आप वहां से परचेज करना चाहेंगे तो वहां से भी कर सकते हैं, लेकिन वहां 499 रुपया देना पड़ेगा, आपको 200 रुपया बच जाएगा। बाकी आपकी इच्छा, मैं ज्यादा प्रेस तो कर नहीं सकता। चलिए तो आगे बढ़ा जाए, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन पे आ जाए। बोला किसी सत्र के शुरुआत में कक्षा 10 वर्ष से कम और उससे अधिक वर्ष वाले छात्रों की संख्या 12:7, 10 वर्ष से कम और 10 वर्ष से ज्यादा का अनुपात है 12:7, ये संख्या है ना छोटे। अब बोला सत्र के मध्य में 15 छात्र 10 वर्ष से कम से अधिक वाला में चला गया, कई छात्र? 15 छात्र, तब इसका अनुपात हो गया 9:10। ये क्या हुआ छोटे? अब नई वाला संख्या। तो देखो भाई, पहले 12 गो था तो प्रत्येक को 9 रुपया मिलता था। जब आदमी की संख्या 7 हो गई तब प्रत्येक के मजदूरी हो गई 10। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये संख्या पहले संख्या था इतना, जब इधर से उधर हो गया तब इसका अनुपात बदल करके हो गया 9:10। तो इधर से उधर हो जाए, इधर से उधर हो जाए या उधर से इधर, आपस में परिवर्तन हो, आपस में परिवर्तन हो तो योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैं अपने इस पॉकेट से पैसा उस पॉकेट में डाल दूं, उस पॉकेट से उस पॉकेट में, कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। यहाँ 12 7 19, यहाँ 10 9 19। अब देखिए बराबर तो है, तो 12 में से 9 गया 3, 10 में से 7 गया 3, यहाँ अंतर 15 का, यहाँ अंतर 3 का, अंतर का तुलना अंतर से। आरंभ में कक्षा में कुल छात्रों की संख्या था, कुल छात्र है 19, तब 3 5 15, 19 5 95, आंसर आ गया बी। कितना आ गया छोटे? आंसर आ गया बी। कोई दिक्कत? एनीबॉडी? कोई दिक्कत की नहीं को तो बोलेगा। जब सोचिए हम एक ही कक्षा में, हम 10वां में एडमिशन कराया और मेरे साथ बहुत सारे दोस्त हैं, तो किसी का उम्र 14 वर्ष होगा, किसी का 13 वर्ष होगा, किसी का 16 वर्ष है, उम्र बढ़ेगा लेकिन विद्यार्थी नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट, तो आपस में लेन देन की बात करें तो यही सेम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 2/5 भाग बड़े लड़के को, ध्यान से सुनना, बड़े लड़के को 2/5,
छोटे लड़के को 30%, ये सब एक लाइन का सवाल है, 30%। और शेष को शेष 3 पुत्र है ए बी सी, जिसको 3 5 दूर। यदि दोनों लड़के को प्राप्त राशि बड़े और छोटे लड़के में अंतर 2000 का, आप देखो भैया इसको हम एक लाइन में कोशिश करेंगे। आज के बाद इसमें प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ये सब क्वेश्चन दमदार है, सब क्वेश्चन ट्रिपल स्टार है, ये सब महेश मिश्रा आप पढ़ रहे हैं छोटे। तो आप देखो 2/5 का मतलब हम इसको 40% लिख सकते हैं। 2/5 का मतलब हम इसको 40% लिख सकते हैं अथवा नहीं। अगर लिख सकते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि हाँ सर आप लिख सकते हैं। 2/5 का हम 40% लिख सकते हैं कि नहीं। अगर नहीं समझ में आता तो 2/5 को आप प्रतिशत में बदलो, बी 25 100 20 दूनी 40%। क्यों ऐसा किया? क्योंकि परसेंटेज में था। तो 40% 30%, 70% शेष उसको देगा, तो शेष अब बच गया क्या परसेंट? 30%। यहाँ टोटल 10, शेष का तुलना शेष से सी निकालना था 2 से गुना, तो 3 दूनी 6%। तो यहाँ अंतर है 30% और 40% में अंतर 10% सा बड़का छोटका में। अब सी का निकालना था 6%, 0 प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, 0 दूनी 1200। एक बार फिर से ध्यान देना छोटे, एक बार फिर से ध्यान देना। 2/5 का मतलब 40%, 2/5 का मतलब 40%, 30% इसको मिला। ध्यान से सुनना, इजी पे मुड़ा रहे। तो 40% ही 30%, 70%। अब शेष बचा 30%, तो 30% नीचे तीनों बेटा में देगा, तो 5 3 8 2 10। शेष का तुलना से 3 निकाला 2 से गुना, तो 3 दूनी 6%। यहाँ 2000 अंतर है, यहाँ अंतर 10 का, अंतर का तुलना अंतर से 3 निकालना 6 से गुना। ओके, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, अगर दिक्कत होगा छोटे आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। 67 नंबर सवाल पे आया जाए। बोला यह तय किया गया है कि 1170 रुपया को बीच में 1170 रुपया को 4 3 6 में बांटा गया। पहला, दूसरा, तीसरा सही से। कैसे बांटा गया छोटे? सही से बांटा गया। अब उसके बाद बोला 1/4, 1/3, 1/6। तो इसका एलसीएम लीजिए 12, इसको 12 से गुना, इसको भी 12 से गुना, इसको भी 12 से गुना, तो ये हो जाएगा 3 4 2, 3 4 2। गलती से किससे बांटा? गलती से। तो सुनिए छोटे, पैसा सही से बटे या गलती से बटे, पैसा तो वही बटेगा। पैसा सही से बटे या गलती से बटे, पैसा तो वही बटेगा ना। वही 4 3 7 6 13, 4 3 7 2 9, बराबर तो नहीं है, बराबर नहीं है। लेकिन जब पैसा आपस में बटेगा तो योगफल सेम रहेगा। इसको 9 से गुना, इसको 13 से गुना, योगफल सेम करना है तो ऊपर को नीचे से, नीचे को ऊपर से। इसको 9 से गुना, इसको 9 से, इसको भी 9 से, इसको 13 से, इसको 13 से, इसको 13 से। ओके, 9 चौके 36 था, 39 हो गया, 3 बढ़ा। 9 तिया 27 था, 52 हो गया, 25 बढ़ा। 9 छके 54 था, 13 दूनी 26, 28 का लॉस है ना। अब बोला क्या, किसको कितना रुपया अधिक प्राप्त हुआ? तो देखिए टोटल है 1170, यहाँ 13 17 से टोटल सबसे अधिक लाभ किसको हुआ? बी को। कितना लाभ हुआ? 25। तो ऐसे ही खत्म, 25 रहे 250, 25 रहे 250, आंसर आ गया सी। तो एक बार गौर से सुनेंगे, जब पैसा आपस में बटे या आपस में लेन देन की बात करें तो उस स्थिति में योगफल हमेशा सेम रहेगा। योगफल सेम करने के लिए ऊपर को गुना नीचे से, नीचे को गुना ऊपर से। ओके, 31 नंबर, फिर से 31 31। ओके ठीक है, अभी खत्म कर लेते हैं, फिर हम 31 पे आएंगे, कोई दिक्कत? फिर हम आएंगे। ओके, एजुकेशन वाले बच्चे को परेशानी नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन नहीं। जब मैं बता दिया हूं कि आपको एक एक क्वेश्चन करके बताएंगे तो फिर परेशानी का जरूरत ही नहीं, फिर परेशानी का जरूरत ही नहीं है भैया, बात को समझ लेना। अब देखो एबीसी में इस प्रकार बांटा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। इसको इस प्रकार बांटा कि 4 5 6 के अनुपात में बांटा। ए को 116 रुपया मिला। अगर दिख नहीं रहा छोटे तो आप बोलेंगे हमें। ए को 116 रुपया मिला। कितना मिला? 116 रुपये। 116 रुपये खर्च किया। बी 175 खर्च किया और सी 159 रुपया खर्च किया।
बोला बी को ए तथा सी से कितने रुपए वापस मिलने चाहिए। पहले आप बात समझिए, हम तीनों दोस्त पार्टी करने लगे। तो होटल में जाते हैं, तो आप लोग पहले रूम में डिसाइड कर लेते हैं कि इतना इतना लोग खर्च करेगा। लेकिन जब वहां जाने के बाद देखते होंगे कि आपको देने का पैसा मन करे, ज्यादा बिल बन रहा, नहीं देने का मन करे, तो आप सबसे पहले खाओ और हाथ धोबो और जाके काउंटर पर खड़ा हो। लेकिन काउंटर पर खड़ा रहना, देना मत। काउंटर पर तुम खड़ा है, उसी समय दोस्त तुम्हारा आके कहे कि जब तुम्हारा दोस्त तुम्हारे पास में आ जाए तो तुम पॉकेट में हाथ डालना कि आज हम दही देंगे। तो तुम्हारा दोस्त बोलेगा कर अच्छा रुक रुक हम दे देते हैं। तो आप जो भी में हाथ डाल ले रहा है ना, वो दे देगा, तुम्हारा पैसा बच जाएगा। तो वही स्थिति हुआ ना छोटे। यहाँ टोटल खर्चा कितना था, तो जोड़िए, टोटल जोड़ के आएगा 4.5। लेकिन यहाँ टोटल जब हिसाब होता है ना, जब तीनों 3 दिन खर्च किए, आप रूम पार्टनर है, 3 गो रूम पार्टनर है, तीनों खर्च करने के बाद एक दिन हिसाब होता है ना टोटल का, तो टोटल तो कितना था, 5 4 9 6 15 रुपया खर्च करना था। लेकिन क्या बोला, बी को ए तथा सी कितना रुपया वापस करना चाहिए, तब बी का हिस्सा कितना है पहले ही देखते हैं। बी को वापस करेगा तथा सी, तब बी को कितना रुपया देना था, 5। 15 रुपया 45, 30 बचे 150 रुपया देना था बी को, 150 रुपया देना था बी को देना था 150, बी को देना था 150, लेकिन दे दिया 175। बी का हिस्सा में था 150 लेकिन दे दिया 175, तो कितना ज्यादा दिया छोटे, 25 रुपया देगा। कौन देगा, ए और सी देगा। कौन देगा, ए और सी देगा। किसको देगा, बी को देगा। किसको देगा, बी को देगा। फिर से समझ में, हम टोटल जोड़ी तो टोटल हिसाब होगा ना जी, हाँ इतना पैसा देना है। बी को कितना रुपया देना था, 5, 25 पैसे 150 बी को हिस्सा में था, जो पहले हिसाब कर गया था। बी को हिस्सा में था कितना, 150, लेकिन बी दे दिया कितना, 175, तक कहेगा ना कि 25 रुपया लो। देखते होंगे आप लोग हिसाब करते हैं और आपका रूम पार्टनर से ना 100 रुपया एक्स्ट्रा बिल बन जाता, तो आप बहुत खुश होते हैं कि चलो लाओ भैया 100 रुपया लाओ। कहते कि नहीं कहते कि 100 रुपया दो हमें, तुम्हारे से निकल रहा। आप बहुत खुश होते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आप वो पैसा पहले खर्च कर चुके हैं। ठीक है, ओके नेक्स्ट। अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करना, कोई दिक्कत हो छोटे तो कमेंट जरूर करना, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर करिए। ये तो और इंपॉर्टेंट सवाल है, ये मोस्ट वीवीआई सवाल, ये मोस्ट वीवीआई सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लड़के को 1/4 मिला, लड़की को शेष का 1/5 मिला है ना, और शेष राशि को लड़का और लड़की में 1:1 में बांटा। तो दोनों के द्वारा प्राप्त राशि का अनुपात सबसे सिंपल है छोटे, सबसे सिंपल। हम कैसे बनाएंगे, आज के बाद इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। देख लो गौर से, टोटल मात्रा निकालने के लिए हर कैलकुलेशन। अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करेगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। देखिए खतरनाक क्वेश्चन हम कैसे डील करते हैं, 2 मेथड से इसको हम डील करते हैं। कैसे, टोटल मैंने मान लिया 100 रुपया, 100 रुपया में 1/4 लड़का को दिया, और 100 रुपया में 1/4 यानी 25 लड़का को दिया। लड़का अलग लड़की अलग, लड़का को दिया 25 रुपया, तब बच गया कितना, 75। अब 75 का 1/5 शेष का था 15, 15 लड़की को दिया। ध्यान से सुनना छोटे, 15 लड़की को दिया। अब 25 15 40 बच गया 60, 25 15 40 बच गया 60, और 60 को 1:1 मतलब आधा आधा, मतलब 30 इसको दिया और 30 इसको दिया। तो लड़का हो गया 25 30 55 और लड़की हो गया 45। 11 पचे 55, 9 पचे 45, 11:9, 11:9। बात समझ में आया? अच्छा लगेगा तो लाइक ठोकते जाना। अगर कहिए सर हमको समझ में नहीं आया, आप क्यों तो माने, हम नहीं तो मानना चाहते हैं, क्या बनेगा? कहिए कि सर आप शॉर्ट बताइए हमको, हम बताते हैं। तो टोटल मात्रा निकालने के लिए हर का एलसीएम, तो 500 के 20, 20 का 1/4 होगा 5, बच गया 15, 15 का 1/5 होगा 3, ये लड़का ये लड़की, तब 5 3 8, 5 3 8, टोटल था 20 जिसमें 8 मिल गया तो बचा 12। अब 12 को 1:1 मतलब 12 12, तो 6 और 6। अगर पूरा महेश मित्र पढ़ना है तो आज की लास्ट क्लास है यूट्यूब पे, फिर एप्लीकेशन पे क्लास चलेंगे। तो 6 5 11, 6 3 9, 11:9। अगर पूरा महेश मित्र पढ़नी है तो आपको 299 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। किस पे, तो इस पे 9504799571 मुकेश कुमार के नाम से होगा।
फोन पे या गूगल पे से डाल सकते हैं और वो एप्लीकेशन पे क्लास चलेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? जहां पे समझने में परेशानी हो आप जरूर बोलेंगे, जहां पे समझने में परेशानी हो आप कमेंट करके बोलेंगे। आइए, 7800 रुपया को राम श्याम मोहन के बीच में इस प्रकार बांटा। राम श्याम मोहन विलोमानुपाती, मतलब 1/6, 1/9, 1/12। इसका एलसीएम 1/12, 1/12। इसका एलसीएम हो जाएगा 36, 6 छके 36, 9 चौके 36, 12 तिया 36। टोटल हो गया 7800, टोटल 7800। यहाँ टोटल हो जाएगा 6 4 10 3 13। मोहन को कितना राशि मिला? तो मोहन को 3, 13 छके 7800, छोटिया आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए छोटे, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 71 नंबर सवाल करेंगे। देखिए एबीसी में 5670 रुपया किस प्रकार बांटा कि ए को 6 रुपया तब बी को 10 रुपया। ये हो जाएगा 3:5 टक्के, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। फिर बोला बी को सी का 80% मिलता है, बी को सी का 80% मिलता है। तो सी का 100 तो 80, तो बी चौके 80, बी 25 100, 4:5। अब सी को डी का, सी को डी का 2/3, डी का 2/3। तो डी में का लगा हुआ था 3 से 2। बात को पहले समझना, 2:3, बात को समझना छोटे। ओके, बात को समझिएगा। अब एबीसी का रेशियो निकालना है, तो एबीसी का रेशियो निकालने में कोई परेशानी ही तो नहीं दिख रहा है कि ये कैसे सर? तो आप देखिए, इसको एबीसी का रेशियो निकालिए। तो 4 दूनी 8 से गुना, इसको 8 से गुना, 8 पचे 40, इसको 10 से गुना, इसको भी 10 से गुना, 10 पचे 50, इसको 25 से गुना, इसको भी 25 से गुना। तो 8 तिया 24, 8 पचे 40, 10 पचे 50, 25 तिया 75। यहाँ टोटल है 56 70, टोटल 56 70। यहाँ टोटल जोड़िए तो 50 40 90, 90 10 100, 114, 114 5 119, 119 10 70, 189। किसका निकालना है छोटे? डी को बी से कितना रुपया अधिक मिला? डी को बी से कितना अधिक मिला? तो 35 मिला। 40 75 में अंतर कितना का? 35 का। 3 से कट रहा, 35 दिया 105, 1050। कोई दिक्कत? जल्दी से आपको अगर कोई दिक्कत हो छोटे तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। आपको कोई परेशानी हो, एनीबॉडी कोई इशू? नेक्स्ट आएंगे, ओके नेक्स्ट आएंगे। चलिए रेगुलर क्लास चलेंगे सामने, मैं पहले बता दिया। 1 जुलाई से मेरी ऑफलाइन बैचेज खुल रही हैं, याद रखेंगे 1 जुलाई से मेरी ऑफलाइन बैचेज खुल रही हैं। जिनको ऑफलाइन बैचेज में आनी है वो वहां संपर्क करेंगे, ठीक है। 3650 रुपया को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का 2/5, पहले भाग का 2/5, दूसरे भाग का 3/4 का अनुपात है 6:7। तो 5 को 5 से गुना, दूर को दूर से गुना कर दो। अब फर्स्ट का 2/5 गुने 7 बराबर सेकंड का 3/4 गुने 6। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, इधर हो जाएगा 2 दूनी 4, 7 दूनी 28। फर्स्ट बराबर 3 तिया 9, 9 पचे 45, सेकेंड रेशियो हो जाएगा 45:28। होगा ना? यहाँ टोटल 3650, टोटल 3650, ध्यान देना टोटल 3650। यहाँ टोटल हो गया 8 5 13, बाकी बचा 1, 4 2 6 1 7। किसके बारे में बोला? दोनों के भागों में का अनुपात मांगा, तो अनुपात मांगा था, इसका कोई जरूरत ही नहीं है। इनका लग गया 45:28, अनुपात ही मांगा छोटे। अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा। और मैं आपको बता दूं कि मेरी ऑफलाइन क्लासेस 1 जुलाई से स्टार्ट होते हैं। 1 जुलाई आप लोग मेरे क्लास में जरूर संपर्क करें, जरूर संपर्क करें। जिनको ऑफलाइन क्लासेस करने हैं, जो गांव में है वो आप चले आए, ठीक है। 1 जुलाई मेरी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। मैं बार बार कर रहा हूँ, 1 जुलाई मेरी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। ऑनलाइन क्लास हर दिन शाम में चलेगा,
रेगुलर चलेगा, बंद नहीं होगा संडे के सिवा छोड़ के। संडे को बंद रहता है, संडे को छोड़ करके सभी दिन बैचेज ऑन रहेंगे। ऑनलाइन, ऑफलाइन भी ऑन रहेगा, ऑफलाइन सुबह में चलेगा, ऑनलाइन शाम में चलेगा। ओके, ऑनलाइन भी बैचेज आएंगे। अब आप लोग जो ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं वो ऑफलाइन कल नहीं परसों से संपर्क करेंगे, या जो बिहार ट्रिप आ चुके हैं वो कल संपर्क कर सकते हैं। ओके, ठीक है। कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो इंक्वायरी नंबर पे कॉल करेंगे, जिसका कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ। और एक मेरा नया यूट्यूब चैनल है मैथ विथ मुकेश सर, मैथ विथ मुकेश सर, अभी बनाया हूं मैं, कल या परसों उसको बनाए हैं। तो आप लोग उसको सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों में भी शेयर करके उसे सब्सक्राइब करने को बढ़ावा देंगे, क्योंकि आप हमें जितना हम मदद करेंगे उससे 4 गुना ज्यादा हम आपको मदद करेंगे। ओके, चलिए छोटे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 73 नंबर सवाल पे आते हैं हम लोग। 73 नंबर पे महिलाएं और बच्चे का अनुपात है 6:5 और 4 अनुपात, जिसमें 40 पुरुष, 20 महिला और 120 बच्चे गांव में आ जाते हैं। तब उनका अनुपात हो जाता है 4:3:5। ये पहले था, पहले, और जब आ गया तो अब हो गया इतना। तब बोला आरंभ में गांव में कितने पुरुष थे, आरंभ में गांव में कितने पुरुष थे। तो चलो भैया, हम देखिए ये निश्चित राशि है और ये अनुपातिक राशि है। इसको निश्चित राशि मानने के लिए इसको x मानिएगा, तब ना निश्चित जोड़ पाइएगा। तो देखिए आया महिला, किसको मांगा छोटे, गांव में कितने पुरुष थे। चलो तो कोई दिक्कत नहीं, पुरुष 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 40, अच्छा पुरुष एगो छूट गया जी, पुरुष महिला और बच्चा, पुरुष महिला और बच्चा है, ध्यान दीजिएगा, पुरुष महिला और बच्चा, पुरुष महिला बच्चा, 6, 5, 4, 40, 20 और 100। इसको x क्यों माने, जो पता चला, x इसलिए माने छोटे, x इसलिए माने क्योंकि ये निश्चित था। तो पुरुष को पुरुष में जोड़िए, तो 6x + 4 is 5x + 20। अब एक बात ध्यान देना, 5x + 20, 5x + 20 कितना, 5x + 20। अब देखिए पुरुष को गुना महिला से कर दीजिएगा, 4 से गुना, महिला को गुना पुरुष से कर दीजिएगा, और दोनों आपस में बराबर। तो छोटी 18x और 40 120, 5 चौके 20x और 20 चौके 80, 20x 2x हो गया, 120 में से 80 गया 40, यानी x बराबर 20। तो बोला पुरुष की संख्या, तो पुरुष 6x है, 6 गुने 20 तो 100। कोई दिक्कत, ऐसा क्यों किया सर, ऐसा हमने इसलिए क्या छोटे, ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि 3 वो था और तीनों में निश्चित राशि आ रहा था। तो निश्चित राशि आ रहा और ये निश्चित राशि है नहीं, निश्चित राशि है नहीं, तो इसको निश्चित राशि लाने के लिए हमको अनुपात में बदलना पड़ा। ओके, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कुछ नहीं करना है। आप कहिएगा सर इसको क्यों नहीं लिए, ये 3 गो हो जाता, तब 3 गो तो हम पढ़े नहीं है। हम तो पढ़े कि जब 2 अनुपातिक राशि बराबर, तब पास को 5 से गुना और दूर को दूर से गुना करते हैं, पास को 5 से गुना और दूर को दूर से गुना करते हैं। ओके, नेक्स्ट चलिए, तो उत्तर नंबर सवाल पे आ जाए। दूध और पानी का मिश्रण 4, 5, 8 है, 3 बर्तन, एक बर्तन में, जिसमें दूध और पानी, ध्यान देना छोटे, दूध और पानी, पहला बर्तन 5:3, दूसरा बर्तन 4:1, तीसरा बर्तन 2:3, पहला, दूसरा और तीसरा, है ना। अब बोला प्रत्येक तरह के अलग अलग बर्तन है, 4, 5, 8 में, प्रत्येक बर्तन से समान मात्रा मिश्रण को लेकर मिलाया। देखिए बंधु, जब ऐसा क्वेश्चन है 3 बर्तन की बात करें, तो प्रत्येक से समान निकाले, समान डाले, समान निकाले, समान डाले, या 1 लीटर निकाले 1 लीटर डाले। तो ऐसा समान निकालने और समान डालने की बात करें तो सबसे पहले टोटल जोड़ेंगे, 5 3 8, 4 1 5 और 3 2 5। और जब समान कहेगा तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि समान का मतलब होता है 1:1,
और 1 से गुना करें या ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब इसको जोड़ेंगे छोटे तो लेंगे एलसीएम। कहिएगा एलसीएम क्यों लेंगे? क्योंकि हमको बोला गया है कि तीनों बर्तन आपस में बराबर है। तो 8 5 5 का एलसीएम 40, इसको 5 से गुना, इसको 8 से, इसको 8 से, इसका काम खत्म। बराबर है ना? अब देखिए 40 40 40, इसको 5 से गुना, इसको भी 5 से गुना, इसको 8 से, इसको भी 8 से, इसको 8 से, इसको भी 8 से। जोड़ने आना चाहिए छोटे। तो 5 25, 8 चौके 32, 32 25 57, 57 7 63 63, 10 73, 73 रहेगा, आ जाएगा 47। आंसर जोड़ के आ गया सी, 73:47। अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर ठोकते जाइएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर ठोकते जाइएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपके पास ये वीडियो रहता है, उसको जरूर शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि आपके शेयर से ही हमारा कुछ होने वाला है। ठीक है? आप हमें जितना मदद करेंगे छोटे, उतना हम आपको मदद करेंगे, उसमें गारंटी लेता हूं मैं। ओके, चलिए, कोई दिक्कत? एनीबॉडी कोई दिक्कत? 75 नंबर सवाल पे आते हैं। 75 नंबर सवाल देखो भैया। 75 नंबर सवाल में किसी फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या 10:9 था। और प्रत्येक की मजदूरी प्रत्येक की दिया है 4:5। ठीक है? अब पहले कुल मजदूरी 3600 था, तो 10 चौके 40, 9 बचे 45। पहले 3600 था, यहाँ पहले 40 है, पहले का तुलना पहले से, बाद में सभी मजदूरों की कुल संख्या तो 45। गुना करने में एक्सपर्ट आप है ना? सुनना, 9 चौके 36, 90, 0, 9 बचे 45, 5 बाकी बचा 4, 9 चौके 36, 4 40, 40 50। आंसर आ जाएगा ए। आंसर आ जाएगा ए। कोई दिक्कत? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, लाइक जरूर कर देंगे छोटे, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। अगर बेस्ट चीज पढ़ना, बेस्ट क्वालिटी पढ़ना, बेस्ट ट्रिक लेना, तो आपको सब्सक्राइब जरूर करना। अगर बेहतर चीज आपको पानी है तो, आपकी बातें हैं, नहीं पानी है तो कोई बात नहीं। चलिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक खतरनाक क्वेश्चन है। देखिए, इसको क्वेश्चन को समझना बहुत ही अनिवार्य है। ये मेंस में क्वेश्चन आता है, सीजीएल मेंस में। आपको एनटीपीसी मेंस का एग्जाम दीजिएगा तब ये सब मेंस का क्वेश्चन आएगा छोटे। तो इस बात को गौर करेंगे और जल्दी से एक बार देखेंगे आप लोग भी दिमाग लगा के कि इसमें होने वाला क्या है, इसमें होने वाला क्या है। देखिए, आप लोग जल्दी से देखेंगे छोटे कि इसमें होने वाला क्या है। भैया क्या बोला? एक लड़की को एक कलम मिलता है, लड़की को एक पेन मिलता है और लड़का को एक पेन और एक बुक मिलता है, और लड़का को 2 पेन मिलता है। लड़का को कई पेन मिलता है? 2 पेन मिलता है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा छोटे, ध्यान दीजिएगा जल्दी से। वहां पे क्वेश्चन लिखा है, हाँ देखिए, लड़की को एक पेन एक किताब और लड़का को 2 पेन। अब बोला कलम है 140, अब पुस्तक है, कलम 140 और पुस्तक है 40। तो सुनिए, पुस्तक सिर्फ किसको मिलता है? दिमाग लगाइए, पुस्तक सिर्फ किसको मिलता है? लड़की। तो एक को पुस्तक मिलता है एक लड़की को, तो 40 पुस्तक है, मतलब लड़की की संख्या 40 है। तो 40 को पुस्तक में, तो इसको 40 को कलमों तो मिलेगा, तो 40 को कलम मिला। तब अब टोटल कलम था 140, जिसमें 40 कलम मिल गया। अब लड़का को कई कलम मिलता? 2 कलम। तो 140 में से 40, तब 100 को ना बचा। एक लड़का को 2 पेन, तो 100 को पेन है, तब 50, यानी 5:4। समझ में आया? ध्यान से सुनना गौर से। एक पेन एक बुक, एक पेन एक बुक, एक पेन एक बुक लड़की को मिलता है। तो यहां देखिए ना भैया, 40 को किताबें है तो 40 को लड़की कन्फर्म है, क्योंकि किताब सिर्फ लड़की को मिलता है, किताब सिर्फ लड़की को मिलता है। अब 140 को 40 में 40 दे देते, बचा 100 पेन, और 100 पेन में लड़का को मिलता है 2 पेन, तो 50 दूनी 100, 5:4। कोई दिक्कत? एनीबॉडी कोई दिक्कत? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। और आप लोग को कोई दिक्कत हो इस वीडियो से संबंधित, तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। आपके कमेंट का मेरा इंतजार रहता है। गलत सही जो भी कमेंट करेंगे, हमारी ये मान्य होगी। चलिए, 77।
एक वस्तु के उत्पादन में कच्चा माल, श्रमिक तथा अन्य 10, 8, 5 है ना। एक वस्तु के उत्पादन पर श्रमिक खर्च होता है 128, यहाँ श्रमिक खर्च 8। 10 वस्तुओं के उत्पादन में कच्चे माल मूल्य, तो 10 वस्तु, एक वस्तु का कच्चा माल 10 है तो 10 वस्तु लगा यहीं पे 16, 8, 28 से 16। कुछ था का कच्चा का तुलना कच्चा से, कच्चा देखिए कच्चा है, ये श्रमिक है और ये अन्न है, तो कच्चा का तुलना कच्चा से और टोटल निकालना है कौन, 10 वस्तुओं का उत्पादन कच्चा माल, तो कच्चा 10 है के श्रमिक का तुलना। ओके, कोई दिक्कत, एनीबॉडी, कोई प्रॉब्लम, जरूर कमेंट करके बताएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट 78 नंबर सवाल देखिए, बहुत आसान है एकदम, बहुत आसान, बस समझिएगा। 7 केला और 4 अंगूर, 7 केला और 4 मैंगो आम का मूल्य 5 मैंगो और 3 सेब के बराबर है ना। लेकिन 2 सेब का मूल्य 3 केला के बराबर है, तो ये देखिए अलग दिया, 3 केला के बराबर है, तो बोला आम और केला का अनुपात, आम और केला तो यहाँ है लेकिन यहाँ आम और केला नहीं है, यहाँ सेब है, तो इसको केला में बदलिए, तो 1 सेब को केला में बदलिए, तो ये 2 सेब बराबर 3 केला, तो 1 सेब बराबर 1.5 केला, 3/2 केला होगा ना भैया, तो 3/2 मतलब 1.5, तो 1 सेब 1.5 केला, तो 1.5 यहाँ रख दीजिए, तो 3 2 4, 3 2 4 केला, 3 2 4 केला, ये कैसे सर, 1 सेब बराबर 1.5 केला, 1 सेब बराबर 1.5 केला, तो 3 सेब बराबर 4.5 केला। अब देखिए केला को केला में घटाइए, तो 7 केला में 4.5 गया, तो 7 केला में 4.5 गया, तो 2.5 केला। अब मैंगो में घटे 5 और 4, तो ध्यान से सुनना छोटे, आपको एक बार समझा देते हैं। मैंगो और केला लेना है, तो 5 मैंगो में से 4 मैंगो गया, 1 मैंगो, 7 में से 4.5 गया, 2.5 केला, 2.5 तो हो जाएगा 1, ये 0, 5×5 = 25, 5 दूनी 10, 5:2। ओके, कोई दिक्कत, एनीबॉडी, कोई दिक्कत? चलिए, कोई दिक्कत, किन्हीं को दिक्कत है जरूर बोलिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा छोटे। ओके 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 ठीक है, आपको बता दें अगर आपको क्लास करनी है महेश मिश्रा, बस ये लास्ट क्लास था आज यूट्यूब पे, उसके बाद यूट्यूब पे ये क्लास कभी नहीं आएगा, और ये पूरे एप्लीकेशन पे चलेंगे, जब स्टेज क्लास एप्लीकेशन पे चलेंगे। अगर आपको पूरा महेश मिश्रा पढ़नी है तो आपको 299 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। कहाँ से, तो इस नंबर पे आप पेमेंट करें 9504799571 में, ये गूगल पे, फोन पे कुछ भी चलाते होंगे तो वहां से कर सकते हैं, मुकेश कुमार नाम से। कितना डालना है 299, उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर देंगे, और एप्लीकेशन का नाम है एडीसी कैंपस है। प्ले स्टोर पे जाएंगे, प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करेंगे, एडीसी कैंपस ऐप, या आपको नहीं समझ में आएगा तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, वहां से एप्लीकेशन का लिंक से क्लिक करके आप डाउनलोड करें और डाउनलोड करके क्लास करें, और आपको सुविधा मिलेगा मात्र और मात्र पूरे महेश मिश्र का किताब कितना में, मात्र 299 में। आज तक ही यूट्यूब पे चलेगा, कल से ये क्लासेस एप्लीकेशन पे चलेंगे, उसमें नो डाउट। कोई भी प्रॉब्लम अब होगा तो आप एप्लीकेशन से मैसेज करेंगे, या आपको कोई दिक्कत हो तो इसी नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, या कोई परेशानी हो तो इनकारी नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं तक हम लोग रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं 8 बजे। 8:10 में मेरा लाइव क्लास है, जो ग्रुप डी का स्पेशल बैच चल रहा है। ओके।